हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने वाले हैं और इसका जो एक्सरसाइज 13.1 है ना, इसे आज हम लोग तोड़ फोड़ के एकदम कंप्लीट कर देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो एक्सरसाइज 13.1 का डाउट है ना, चाहे वो किसी भी क्वेश्चन में हो, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एकदम छोटा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन कराता हूँ 30 सेकेंड के अंदर कि इस एक्सरसाइज में है क्या। तो देखो, जो 13.1 एक्सरसाइज है ना, इसमें आपको दिया हुआ है मीन निकालने के लिए। मीन का मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में कहो तो एवरेज होता है। जैसे एवरेज निकाला जाता है ना, बस उसी तरीके से मीन निकाला जाता है। बस अगर हमारे पास नॉर्मल नंबर्स हो 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर दिया हो और उस कंडीशन में अगर मीन निकालना है तो सबको ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड दे देंगे। जितने भी नंबर्स होते हैं उनको ऐड करके जितने भी नंबर्स हैं उनको उतने से डिवाइड देना रहता है। यही आप लोगों को पता है मीन निकालने का तरीका। लेकिन अगर हमारे पास ग्रुप बना करके डेटा दिया जाए और उस कंडीशन में अगर एवरेज निकालने के लिए बोले, मीन निकालने के लिए बोले, तो हमको कुछ मेथड्स का यूज करना पड़ता है। और वो कौन कौन से मेथड है? तो 3 सबसे बेसिक्स मेथड है जो आपको इस क्लास में यूज करना है। जो सबसे पहला है वो है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड कैसे यूज करना है वो सारी चीज मैं आपको एक्सरसाइज जब सॉल्व कराऊंगा तब सिखाऊंगा। सो पहला जो मेथड है उसका नाम बस याद रखो, वो डायरेक्ट मेथड है। जो सेकंड मेथड है उसको हम बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, यानी कि हम लोग वहां पर कुछ एज्यूम करते हैं कि इसमें यहाँ पर ये मीन हो सकता है, इसका एवरेज ये हो सकता है, उसको एज्यूम मीन मेथड बोला जाता है। और तीसरा उसी से रिलेटेड होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो 3 मेथड्स होते हैं, तीनों का यूज करना है अपने को, या फिर जो भी हमको ईजी लगे उस मेथड का यूज करना है और हमको मीन फाइंड करना है। चलो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके सिखाता हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छी चीजें समझ में आ जाए। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोल रहा कि सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस इन अ लोकेलिटी। यानी कि बच्चे लोग क्या कर रहे हैं भैया, सर्वे कर रहे हैं। और सर्वे किस चीज़ का किया जा रहा है कि एक जगह कहीं पर वहाँ पर किसी भी घर में कितने प्लांट्स हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि नंबर ऑफ प्लांट 0 से 2, यानी कि 0 से 2 प्लांट वाले कितने घर थे। तो एक घर उनको ऐसा मिला जहाँ पर 0 या 2 प्लांट, यानी इसके बीच का कुछ होगा। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद 2 से 4 प्लांट्स वाले कितने घर थे? तो 2 घर ऐसे थे जहाँ पर 2 या 4 प्लांट थे, 2 से 4 के बीच में प्लांट थे। फिर 4 से 6 प्लांट वाले एक घर था। लेकिन सबसे मजेदार मुझे दिख रहा है कि 12 से लेकर के 14 प्लांट वाले 3 घर उन लोगों को मिले। तो इस तरीके से हमारे पास डेटा दिया हुआ है। अब आपको ये बोल रहा कि विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई, यानी कि आपको इसमें मीन फाइंड तो करना ही है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस, यानी कि जो मीन है आपको पता करना है कि एक घर में एवरेज कितने प्लांट्स हैं, इन सभी डेटा का यूज करके। और साथ ही साथ ये भी पूछ रहा है कि आप कौन सा मेथड यूज करेंगे। जैसे मैंने आपको 3 मेथड दिखाया ना, तो उनमें से कौन सा मेथड करेंगे और क्यों यूज करेंगे। तो चलो मैं इसको आपको कॉपी में एकदम डिटेल में समझाता हूँ। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, कुछ इस तरीके से एक छोटा सा टेबल बना लेना है। ये सब मैंने व्हाट्सअप नंबर क्यों दिया उससे बाद में डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन को समझ लो अच्छे से कि नंबर ऑफ प्लांट हमको दिया हुआ था, उसके बाद नंबर ऑफ हाउसेस हमको दिए हुए थे, लेकिन एग्जैक्ट नंबर तो बताया नहीं गया है कि एक ऐसा घर है जहाँ पर 2 प्लांट हैं, ये तो बोला नहीं है। हमसे ये बोला गया है कि 0 से 2 प्लांट वाले एक घर थे, फिर 2 से 4 वाले 2 घर थे। ये भी नहीं बताया है कि हमारे पास 2 प्लांट थे एक घर में या 3 प्लांट थे, कितने थे, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास मार्क निकालते हैं। अब ये क्लास मार्क क्या होता है, तो इसके बीच का नंबर होता है, यानी कि आप इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड दे दो तो जो एवरेज निकल करके आएगा उसको क्लास मार्क कहेंगे। तो 0 और अगर मैं 2 को ऐड करता हूं और डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो कितना आएगा, 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1 निकल करके आ जाएगा, यानी इनके बीच का जो नंबर है क्लास मार्क 1 निकल करके आ गया। और ये जो मैं मेथड भी यूज करने वाला हूं इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, जहां पर हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। और जब नंबर छोटे होते रहते हैं तो हमको एज्यूम वगैरह करने की जरूरत नहीं रहती है, हम लोग डायरेक्टली वहां पर मीन निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 और 4 है, तो 2 और 4 को मैं अगर ऐड करता हूं तो 2 + 4 कितना होगा, 6 होगा। डिवाइड बाई 2 करूंगा तो 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3 निकल करके आ जाएगा। उसी तरीके से 4 और 6 के बीच में जब तुम निकालोगे एवरेज तो तुम्हारा 5 निकल करके आएगा। 6 और 8 के बीच में तुम्हारा 7 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 से 10 के बीच में तुम्हारे पास 9 निकल करके आ जाएगा। 10 से 12 के बीच में तुम्हारा 11 निकल करके आ जाएगा। और लास्ट में 12 से 14 जब तुम ऐड करके 2 से डिवाइड दोगे, मैं बीच के एक्चुअल में नंबर इन दोनों के बीच को देख करके नहीं लिख रहा हूँ, इसको आपको क्या करना है, जो भी नंबर्स उनको ऐड करके 2 से डिवाइड देना, जो तरीका मैं यहाँ पर बताया। बाकी वो एक पैटर्न बनते जा रहा है, तो वही मैं फटाफट यहाँ पर उतार दे रहा हूँ। यहाँ पर तुम्हारा ये 30 निकल करके आ जाएगा। अब लास्ट में क्या करना है तुमको यहाँ पर FI का XI के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी इसका इससे मल्टीप्लाई करो ताकि तुमको टोटल नंबर ऑफ प्लांट वहाँ पर पता चल सके। तो यहाँ पर हमारे पास 1 × 1 करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा। ये देखो, इसको FI बोलते हैं और इसको अपन XI रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही मैंने FI मल्टीप्लाई XI कर दिया है। तो यहाँ पर जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पर तुम्हारा 2 × 3 होगा, ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा 6 निकल करके आ जाएगा। यहाँ पर फिर वही 5 हो जाएगा, तो 1 × 5 इक्वल टू 5 लिख लेते हैं। फिर 7 5 हमारा कितना होता है, 35 होता है। 9 6 कितना होता है हमारा, 54 होता है। 11 2 कितना होता है, 22 होता है। और लास्ट में 13 3 कितना होता है, तो 39 होता है।
है। इस तरीके से आपको एक अप्रॉक्स नंबर मिल करके आएगा जो हम लोगों को जरूरत पड़ने वाला आगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो हम लोग एवरेज निकालते हैं, जो मीन निकालते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, सारे नंबर्स को ऐड करते हैं और फिर जितने टोटल हमारे पास नंबर्स हैं उसको, यानी जैसे टोटल नंबर ऑफ हाउस कितने हैं उससे हम लोग डिवाइड दे देंगे तो हमको एवरेज नंबर ऑफ प्लांट पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करो कि अब इसको पूरा ऐड करो, और सबको ऐड जब हम लोग करते हैं ना तो उसको इस तरीके से, इस वाले सिंबल को सिग्मा का सिंबल कहा जाता है, इस वाले सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है कि सिग्मा FI। इसका मतलब ये हुआ कि हम सबको ऐड करेंगे, और जब तुम सभी को ऐड करोगे तो क्वेश्चन में बताया गया था कि टोटल 20 हाउसेस हैं, तो ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट यहाँ पर 20 लिख दो और साथ ही साथ इसको भी ऐड करके लिखो। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सिग्मा FI इंटू XI इक्वल टू कितना होगा, यानी कि ये वाला जो हमारा टर्म है इन सभी को जब आप ऐड करोगे ना तो टोटल तुम्हारा 162 निकल कर के आ जाएगा। अब तरीका क्या है हमको मीन निकालने का, तो मीन निकालने का एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपको मीन निकालना है और आपके पास ये नंबर्स इजीली अगर आपको फाइंड हो जा रहे हैं, अगर आप ये मल्टीप्लाई वगैरह इजीली कर पा रहे हो, अगर आपके पास FI और XI अगर स्मॉलर नंबर है तो इसको डायरेक्ट मेथड कहा जाता है। इसमें आपको सिग्मा FI इंटू XI करना रहता है और डिवाइड बाई में सिग्मा FI, यानी कि ये सिग्मा को मत समझो, बस सिंपल ये समझ लो कि ये हम लोग अप्रॉक्स टोटल नंबर ऑफ प्लांट निकाल लिए हैं, तो उसको ऊपर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ प्लांट और नीचे में टोटल नंबर जो हाउस है वो लिखेंगे। बस सिंपल यही है, जो हम लोग का एवरेज निकालने का तरीका है वही चीज़ यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, बस उसको फॉर्मूला के फॉर्म में कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट डेटा नहीं दिया हुआ है ना, इनडायरेक्ट डेटा दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 162 डिवाइड बाई में 20। तो सबसे पहले तो 2 से कट कर दो, तो 2 का टेबल में 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2 आ जाएगा, और नीचे एक 0 है तो राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। तो 8.1 जो प्लांट्स है ना यही हमारा एवरेज प्लांट है, यानी कि हर घर में लगभग 8.1 प्लांट है अगर एवरेज देखा जाए तो। अब हमने यहाँ पर कौन सा मेथड किया यूज़, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट मेथड यूज़ किया क्योंकि ये इजी था, क्योंकि हमारे पास जो FI और XI है वो स्मॉलर नंबर है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो इसको कि वी यूज़ डायरेक्ट मेथड बिकॉज, और ये हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हमारे पास FI एंड XI आर स्मॉल नंबर्स, ये क्या थे हमारे स्मॉल नंबर्स थे, और स्मॉल नंबर जब रहते हैं तो उसको इजीली कैलकुलेट किया जाता है इस वाले मेथड से। तो ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो तुमको आई होप समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट मेथड क्यों यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ डायरेक्ट मेथड होता क्या है ये भी तुमको एकदम बेसिक्स अच्छे समझ में आ गया होगा। अब रही बात ये कि मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर क्यों दिया है, तो प्यारे बच्चों मुझे बहुत सारे बच्चों ने कंसर्न किया था जब मैं ओसवाल का याजू कार्ड का जब मैं बुक वहाँ पर क्या कर रहा था, प्रचार कर रहा था उन बुक्स का, तो बच्चे लोग मुझे बोलते थे सर ये बहुत महंगे बुक्स होते हैं, हम ले नहीं पाते हैं, हमको केवल सैम्पल पेपर और कुछ ईजी नोट्स मिल जाए ना तो हमारा काम चल जाएगा। तो मैंने बहुत मेहनत करके सारे सब्जेक्ट के, कौन कौन से सब्जेक्ट के, मैथ्स का, साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी का और इंग्लिश का, इन पांचों सब्जेक्ट का मैंने 4 सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन बनाया है। और उसके अलावा इन चारों सब्जेक्ट यानी इंग्लिश और आपको हिंदी छोड़ करके जो बाकी चारों सब्जेक्ट बचे, 3 सब्जेक्ट जो बचे हमारा, मैथ्स का, साइंस का और सोशल साइंस का, और सोशल साइंस के भी तीनों जो पार्ट्स हैं आपके, पॉलिटी हो गया, तुम्हारा ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, सारे पार्ट्स का मैंने अलग अलग ना हैंड रिटन नोट्स बनाया है एकदम ईजी वे में। यानी इसको तुम अगर एक बार पढ़ लोगे तो तुमको तुरंत क्विक रिवीजन हो जाएगा। अगर तुमने एग्जाम में कुछ भी तैयारी नहीं किया है, तुमको कोई चैप्टर अगर बच गया है ना तो तुम उन नोट से पढ़ के अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो, तो ईजी नोट्स हैं, ठीक है। और साथ ही उन नोट्स में तुमको PYQs भी मिलेंगे, जो मैंने सैंपल पर बनाया है ना, मैंने PYQ के अकॉर्डिंग बनाया है, यानी जो ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ भी चुके हैं और साथ ही साथ आगे की क्लासेस में आने वाले एग्जाम में आने के चांसेस भी हैं, यानी वो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो हमारे रैशनलाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। ऐसे क्वेश्चंस मैंने उठा करके नहीं लिए जो हमारे डिलीटेड पोर्शन से हो, तो मैंने नए क्वेश्चंस वहाँ पर इंक्लूड किए हैं जो आ भी सकते हैं और पहले आए भी हुए हैं, ठीक है। तो अगर तुमको वो सारी चीज़ें खरीदनी है ना तो मेरे इस वाले नंबर पर व्हाट्सअप करना, वहाँ पर तुमको QR कोड दिया जाएगा, उसमें तुमको पे करना है द मिनिमम अमाउंट, एकदम मिनिमम अमाउंट। सारे सब्जेक्ट का अगर तुम बुक लेने जाओगे तो एक सब्जेक्ट का 500 रुपये का बुक मिलता है, नोट्स प्लस आपका वो क्या बोलते हैं क्वेश्चन पेपर। और बस उसमें क्या फर्क रहता है कि वो तुमको पेज वाला यानी बुक के फॉर्म में मिलता है, घर में आकर के डिलीवर होता है और थोड़ा सा वहाँ पर रंग बिरंगा कर दिया जाता है। और मेरे नोट्स जो है एकदम सिंपल है, PDF के फॉर्म पे मिलेंगे, लेकिन बहुत ही सस्ता, केवल और केवल 249 रुपये में, यानी पर सब्जेक्ट का तुमको मात्र 50 रुपये पड़ने वाला है। तो उतना सस्ता नोट है बेटा, फटाफट ले लो। साथ ही तुम्हारा जो सैंपल पेपर है ना वो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, और वो सब मिल करके तुम्हारा 249 में मिलेगा, कुछ अलग अलग पे नहीं करना है, सारी चीज़ों को एक ही साथ पे करना है। 249 में तुमको सैंपल पर भी मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगा। तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करना, मैं वहाँ पर तुमको प्रोवाइड करा दूंगा। चलो अगला जो क्वेश्चन है उसे बनाते हैं। तो देखो नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो आपको नंबर दिए हुए हैं ना, ये बताया गया है कि डेली वेजेस जो है, यानी कि जो दिन में हम लोगों को मजदूरों को जो पैसा मिलता है ना, वो बताया गया है 50 वर्कर का। यानी कि एक कंपनी होगी या फैक्ट्री होगी जहाँ पर 12 ऐसे वर्कर हैं, 12 ऐसे काम करने वाले लोग हैं जिनको डेली 500 से 520 रुपये के बीच मिलता है। अब एग्जैक्ट नहीं बताया कि कितने लोगों को 500 मिलता है, कितने को 520 मिलता है, तो इसीलिए हम लोग को ये फॉर्मूला मेथड यूज़ करना पड़ता है। अगर एग्जैक्ट बता दिया रहता तो हम फटाफट सॉल्व कर लेते, तो कोई बात नहीं, चल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा भी। तो इस तरीके से दिया हुआ है टोटल। अब हमको क्या बोल रहा
है फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड, यानी कि जो भी आपको एप्रोप्रिएट मेथड लग रहा है, जो भी सही मेथड लग रहा है उसका यूज करके आप यहाँ पर मीन जो उनका डेली वेजेस है वो निकाल करके बताइए। चलो पता करते हैं। तो देखो इस बार आपको कुछ इस तरीके से टेबल बनाना है। अब आप बोलोगे सर ऐसा टेबल आपने क्यों बनाया, पिछले बार तो छोटा सा बनाया था, इस बार आपने हमारा काम इतना बढ़ा क्यों दिया। तो बेटा काम आपका बढ़ाया इसलिए है ताकि आगे कैलकुलेशन में आपका काम आसान हो जाए। जब कभी भी ना हमारे पास छोटे नंबर रहते हैं तब तो वहाँ पर हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज़ कर लेते हैं, FI मल्टीप्लाई XI कर लेते हैं। लेकिन अब देखो यहाँ पर हमारे पास डेली वेजेस दिया हुआ था, FI मतलब वही नंबर ऑफ वर्कर जो है वो हमारा FI होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको 12 लिखे हैं। अगर मैं इसका XI निकालता हूँ, यानी कि अगर मैं इसका क्लास मार्क निकाल रहा हूँ तो वो मेरा 510 निकल करके आ रहा है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, तो FI इंटू XI समझ रहे हो कितना लंबा चौड़ा नंबर निकल करके आ जाएगा। तो जब कभी भी हमारे पास बहुत बड़े नंबर्स हो जाते हैं FI और XI वाले और उनका मल्टीप्लाई करने से हमारा नंबर एकदम बहुत ज़्यादा आने लगे, तो उस कंडीशन में ये एज्यूम मीन वाला जो मेथड है ना, सेकंड नंबर का जो मेथड मैंने आपको बताया था, वो मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें करना ये रहता है कि हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, मानते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारा जो मीन होगा ना वो कौन सा होगा। तो नॉर्मली जो मीन होता है वो बीच वाला ही नंबर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 550 जो है ये इस वाले लाइन पर देखो, पहला दूसरा तीसरा है ना, ऊपर से 2 और नीचे से 2 छोड़ करके अगर अपन बीच वाली लाइन को पकड़े तो ये वाला लाइन हमारा पकड़ा रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा एज्यूम मीन है वो कितना भी है, 550 है। तो यही हमने यहाँ पे लिखा कि हम लोग मान लिए हैं एज्यूम मीन जो ए है उसकी वैल्यू 550 है, और जो क्लास साइज है इसका भी जरूरत पड़ता है, तो ये हमारा 20 है। क्लास साइज क्या होता है, तो यहाँ पर जो बीच बीच में जो इंटरवल होता है ना उसी को क्लास साइज बोलते हैं। तो 580 से 600 के बीच में 20 का क्लास साइज है, 560 से 580 के बीच 20 का है, तो सभी जगह क्लास साइज हमारा 20 है, तो वो हमने लिख लिया। अब करना क्या रहता है, तो करना ये रहता है इस वाले मेथड में कि ये जो नंबर्स हमारे बहुत बड़े हो जा रहे हैं इनको थोड़ी देर के लिए छोटा करना रहता है। थोड़ी देर के लिए क्यों, क्योंकि बाद में फिर वो बड़े हो जाएंगे, लेकिन वो तब इजीली बड़े हो जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। यहाँ पर जब मैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नंबर लिखूंगा और फिर डिवाइड करूंगा तो दिक्कत होगा, लेकिन अगर मैं छोटा कर दूँ तो दिक्कत नहीं होगा। तो उसके लिए जरूरत किसका पड़ता है, ये FI और XI तो तुम लोग जानिए क्या होता है। एक होता है DI का जरूरत, फिर उस DI का यूज करके अपन निकालते हैं UI। अब लोग सर D और U क्या है ये भी समझा दो जल्दी से। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो DI होता है ना उसके लिए आपको क्या करना है कि इस XI को, इसका ही जरूरत पड़ता है ना अपने को, तो इसको छोटा करने के लिए आप क्या करो कि जो हमने एज्यूम मीन माना है ना उसको आप इसमें से माइनस कर दो। यानी कि जो हमारा इसका पहले वाले लाइन का जो DI होगा वो निकालने के लिए मेरा जो XI है 510 है, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा ये वाला जो हमारा एज्यूम किया है हमने 550 को, उसको। और वही मैंने लिखा है 550 कहाँ से आया, ये फॉर्मूला में नहीं है ना, ये आपको जो एज्यूम किए रहोगे वहां से निकल करके आएगा। तो -550, तो ये तुम्हारा निकल करके आ जाएगा -40। और उसी तरीके से सबको तुमको माइनस करते जाना है। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 550 ये वाला उतर जाएगा और -550 से हो जाएगा, तो 0 निकल करके आ जाएगा, यानी दोनों हमारा वैल्यू 550 है। यहाँ पर हमारा प्लस वाला 20 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस वाला 40 हो जाएगा। इस तरीके से ये हो गया। अब UI क्या होता है, तो अभी ये थोड़ा सा और बड़ा है, अभी हम लोग इसको और छोटा करेंगे। वो कैसे करेंगे, तो हमने जो DI की वैल्यू निकाली है -40 उसको हम लोग 20 से डिवाइड देंगे, और ये 20 क्या है, तो यहाँ पर जो हमारा क्लास साइज था वो 20 है। तो हम लोग UI निकालने के लिए सिंपली माइनस का जो 40 हमारा है उसको डिवाइड देंगे 20 से, जो कि क्लास साइज है। तो ये तुम्हारा निकल करके आ जाएगा -2। अब देखो कितना छोटा नंबर हो गया, पहले कितना बड़ा था अब बहुत छोटा हो गया ना। बस इसीलिए हम लोग ये काम करते हो। तुम लोग अभी भले लग रहा होगा बहुत मुश्किल है सर याद रखना, लेकिन जब तुम 1-2 क्वेश्चन ही बना लोगे ना अच्छे से एकदम मन लगा करके, तो ये चीज़ें तुमको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी कि क्या क्या निकालना रहता है और कैसे कैसे यूज़ करते हैं उसका। यहाँ पर जब -20 से हम लोग 20 को डिवाइड देंगे तो -1 निकल करके आ जाएगा। जब हम लोग 0 से 20 को डिवाइड देंगे तो 0 ही हो जाएगा। 20 से 20 को डिवाइड देंगे तो 1 आ जाएगा। 40 से 20 को डिवाइड देंगे तो प्लस वाला 2 आ जाएगा। ये निकल करके आ गया। अब आपको इन सभी का ही जो UI है और ये जो FI है इसका ही मल्टीप्लाई करके, जैसे लास्ट में लोग FI मल्टीप्लाई XI किए थे डायरेक्ट वाले मेथड में, इस बार हम लोग FI मल्टीप्लाई UI कर देंगे। तो हम लोग जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमारा 12 है और -2 है, तो पहला वाला नंबर मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। 12 - 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -24 निकल करके आ जाएगा। बस इसी तरीके से सबका मल्टीप्लाई कर दो। 14 का -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -14 निकल करके आ जाएगा। फिर यहाँ पर 0 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा, इसका खेले खत्म हो जाएगा। फिर 6 का 20 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी 6 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा 6 निकल करके आ जाएगा। फिर हमारे पास 10 का जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 2 हमारा 20 निकल करके आ जाएगा। अब हमारा सिग्मा FI तो हमको पहले से पता है, क्वेश्चन ही बता दिया था। 50 लेवर है हमारे पास, तो हमने इन सभी को ऐड किए बिना डायरेक्ट यहाँ पर सिग्मा FI 50 लिख दिया। लेकिन यहाँ पर तुमको ऐड करना पड़ेगा, तो इसको लिखोगे सिग्मा FI इंटू UI इक्वल टू, तो इन सभी को जब तुम ऐड करोगे तो देखो ऐड करने का तरीका क्या है, माइनस माइनस को ऐड कर लो और प्लस प्लस को ऐड कर लो, फिर आपस में प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये तुम्हारा 26 बना रहा है, और यहाँ पर माइनस वाले नंबर 38 बना रहे हैं। 24 और 14 कितना होता है, -38, तो -38
और प्लस का 26। जब दोनों आपस में सॉल्व होंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा और आंसर कितना आएगा 12 निकल करके आएगा। लेकिन बड़े नंबर में चूंकि माइनस वाली साइन रहेगी तो माइनस का 12 हो जाएगा, यानी ऐड होने के बाद हमारा निगेटिव नंबर आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आना भी चाहिए, जल्दी से आंसर आता है इससे। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको फॉर्मूला लगाना है मीन वाला। तो मीन का जो सबसे हमारा डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट वाला जो फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला क्या कहता है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, जो एज्यूम किया हुआ है ना उस मीन को ऐड करना है। आपको किस में ऐड करना है, तो सिग्मा एफ आई यू वाई जो आपने निकाला था डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई में। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, बुझा गया। ये काम आप यहाँ करोगे और इसका एक और काम करना रहता है यहाँ पर। अगर आपने चूंकि इसको कंप्लीट करना है, आपने इसको बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसका जो हाइट है यानी जो क्लास साइज है उसे आपको मल्टीप्लाई भी करना रहता है। तो मल्टीप्लाई बाई एच इधर भी लिखते हैं या फिर इधर भी लिख सकते हो, चाहे तो आप तुम पहले इसको सॉल्व कर लो और फिर ए को ऐड कर दो, या तो तुम क्या करो पहले एच को इधर लिख सकते हो। दोनों तरीके से सेम ही आंसर आता है, तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ ताकि मेरा काम आसान हो जाए। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, ये ए क्या है, ए का मतलब है हमारे पास ये वाला नंबर जो हमने एज्यूम किया था 550 कि इसी के आसपास आएगा, इसीलिए इसको यहाँ पर हम लोग को लिखना है। क्योंकि हम लोग को पता है कि जब हम लोग मीन निकालेंगे तो जो डेली वेजेस निकल करके आएगा, अगर मैं -12 को 50 से डिवाइड करके एच से मल्टीप्लाई कर दूँ ना तो इसके आसपास तो निकल करके आएगा नहीं, बहुत छोटा नंबर निकल करके आ जाएगा। तो उसी को जो हमने छोटा किया था ना यहाँ पर, इसी चीज़ को यहाँ पर हम लोग बड़ा करने के लिए सिंपल जो हमने एज्यूम किया था उसको ऐड करते हैं और कुछ नहीं है, बस यही इसका मेथड है। उसके बाद तुम्हारे पास एफ आई इंटू यू आई कितना है भैया, तो माइनस का 12 है, तो माइनस का 12 डिवाइड में ये कितना है, तो ये हमारा 50 है और मल्टीप्लाई में एच, एच मतलब वही क्लास साइज होता है, इसको ही अपन एच बोलते हैं। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि यही हमारा एच कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर से 20 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो 0 से हमारा 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना। उसके बाद ऊपर में हमारा 24 आ जाएगा, 24 को 5 से डिवाइड दे दो डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 550। बच्चों मैं लिख के दिखा देता हूँ, ये प्लस बाहर में रहने देते हैं, फिलहाल अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस से देखो 24 और डिवाइड में 5 आएगा। जब 24 को 5 से डिवाइड दोगे ना तो तुम्हारा 4.8 निकल करके आएगा और माइनस और ये प्लस मिल करके माइनस बना लेंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 550 और माइनस में 4.8। अब 550 में से 4.8 को माइनस कर दो, तुम्हारा हो जाएगा 545.2 और यही तुम्हारा एवरेज मीन है। और ये क्या था, वेजेस था, यानी कि पैसा में था ना, क्वेश्चन में रुपया वगैरह जैसे नहीं लिखा, अच्छा लिखा था तो डेली वेजेस इन रुपये लिखा था ना, तो यहाँ पर लिख दो कि भैया 545.2 रुपया जो है वो एक एवरेज पैसा है उन लेबर्स का। किसी को 500 मिल रहा है, किसी को 600 मिल रहा है, किसी को 540 मिल रहा है, लेकिन जो एवरेज निकल कर आएगा सबका वो निकल कर आएगा 545.2 रुपया। तो भैया इस तरीके से यूज़ करना रहता है हमारा एज्यूम मीन मेथड। आई होप तुमको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये भी बहुत मुश्किल नहीं, बहुत इजी मेथड ये है और ये इसमें बस हम लोग को यही काम करना पड़ता है, थोड़ा सा ये छोटे छोटे नंबर को फाइंड करना पड़ता है। तो इसका तुम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ईजिली बन जाएगा और बहुत आसान भी लगता है ये। जब तुम 2-3 क्वेश्चन बनाओगे ना तो अभी बल्कि तुमको लग रहा होगा कि ये सर ने इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला लिख दिया, ये है वो है, कुछ नहीं लगेगा, बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। तो चलो ये सेकंड क्वेश्चन हुआ। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं वहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ेगा हमको। अच्छा, इसमें बच्चों को एक छोटा सा कन्फ्यूजन भी होता है, जो भी मैं आप चाह दूंगा आज एकदम पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए ताकि तुमको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े। क्या कन्फ्यूजन होता है कि सर कई बार हम लोग इसको एच वाला यूज़ नहीं करते हैं, यानी कि अगर हम चाहें कि एच का यूज़ ना करें, क्लास मार्क का यूज़ ना करें, तो उसके लिए हम लोग फिर क्या कर सकते हो। तो उसको सॉल्व करने का और आसान तरीका देखो, एच वाला जो मैंने यूज़ किया ना, इसमें होता क्या है कि नंबर हमारे बहुत छोटे हो जाते हैं। अगर तुम थोड़े से बड़े नंबर को सॉल्व करना चाहो तो ये भी यूज़ नहीं होगा। उसके लिए क्या करना है कि तुमको डायरेक्ट यहाँ पर जैसे तुमने डी आई निकाल लिया ना, अब तुमको यू आई निकालने की जरूरत ही नहीं है। यू आई निकालने के लिए हमने क्या किया था, सभी को 20 से डिवाइड दिया था। ये जो एच से मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमने 20 से डिवाइड दिया था ना वही लास्ट में यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई हो रहा है और कुछ नया चीज़ नहीं है। तो अगर तुम डायरेक्ट इसको सॉल्व करना चाहते हो तो तुम ये वाला पार्ट नहीं भी निकालोगे तो भी चलेगा, लेकिन उसके लिए फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको डी आई का जो एफ आई है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे तुम्हारा यहाँ पर अभी कितना आया था, तुम्हारा माइनस का जो 24 आया था ना, जब तुम इसका जब मल्टीप्लाई करोगे 12 का माइनस के 40 से, तो तुम्हारे पास कितना निकल करके आ जाएगा वो, फिर वो तुम्हारा एक बड़ा नंबर निकल कर आ जाएगा 480 निकल करके आ जाएगा, जो कि निगेटिव में होगा। तो उससे बस फायदा यही होगा कि तुमने यहाँ पर जो एच निकाल करके इस चीज़ों को और छोटा किया था वो तुमको फिर लास्ट में बड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर तुम चाहो तो उस तरीके से भी निकाल सकते हो। अगर तुम बड़े नंबर के साथ कंफर्टेबल हो तो तुम डायरेक्ट यहाँ पर एफ आई का डी आई के साथ मल्टीप्लाई करो और डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ जहाँ पर एच की जरूरत ही ना पड़े। एच की जरूरत तभी पड़ेगी जब तुम उसको और ज़्यादा छोटा करके यू आई निकालोगे। अगर तुम यू आई नहीं निकालना चाहते हो तो मत निकालो, तुम डी आई का एफ आई से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, तो भी तुम्हारा आंसर तुम सेम टू सेम आएगा। लास्ट में जब तुम उस मेथड से सॉल्व करोगे ना तो तुम एक बार ट्राई भी करके देखना, तुम्हारा जो आंसर आएगा यहाँ पर ना
जो मेरा 24 डिवाइड बाई 5 आया है ना, तुम्हारा 240 डिवाइड बाई 50 आएगा, समझ में, 240 डिवाइड बाई 50 आएगा, फिर कट पिट करके वही आ जाएगा। तो बस वही दिक्कत क्या होगा, हो सकता है कुछ बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत हो, इसीलिए इस मेथड को निकाला गया है, जो कि एकदम और छोटा मेथड है उसका, ठीक है। तो ये भी डाउट होता है बच्चों के मन में कि सर हमारे टीचर ने दूसरा मेथड बताया था, ये कोई और यूट्यूबर जो है जहाँ से आपने पढ़ा है वो कुछ और मेथड बताया हो, तो वो सब क्यों होता है, ऐसा अलग अलग मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं। तो ये तरीका है, आप लोग अलग अलग मेथड यूज़ कर सकते हो। मैथ्स को सॉल्व करने के कई मेथड्स होते हैं, अगर आप बड़े नंबर के साथ कंफर्टेबल हो तो आप ये वाला मेथड यूज़ मत करो, एच मत निकालो, आप लोग डायरेक्ट FI का DI से मल्टीप्लाई करके आंसर लेकर के आ जाओ, लास्ट में सेम टू सेम फॉर्मूला रहेगा, बस ये नहीं रहेगा। और अगर आपको बड़े नंबर में दिक्कत होता है, आपको डाउट है कि नहीं एग्जाम में मैं गड़बड़ कर सकता हूँ बड़े नंबर में, तो फिर ये सबसे बेस्ट मेथड है, एकदम छोटे छोटे नंबर आते हैं, फटाफट सॉल्व हो जाता है। चलो अब आगे बढ़ता हूँ मैं। सो थर्ड वाला तो और ज़्यादा मजेदार क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं ना, ये बच्चों के पॉकेट खर्चे हैं। पॉकेट खर्चे मतलब नहीं डेली आप इतने पैसे खर्च कर सकते हो वो वाला है। वैसे तो बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, इतना खर्चा बच्चे लोग को नहीं करना चाहिए, छोटे बच्चे हैं तो 18 रुपये डेली का दिया हुआ है। हम लोग के ज़माने में तो 2 रुपये मिल जाता तो बहुत था, वैसे महंगाई भी हो गई यार, चलो ठीक है 18 रुपया है। तो ये बताया गया है कि कुछ एक जगह है कहीं पर भी, मान लो लंदन है, लंदन में पैसा रुपया में थोड़ी रहेगा, अच्छा मान लो इंडिया का ही बेंगलोर है, बेंगलोर में 7 बच्चे ऐसे हैं जिनका जो डेली का खर्चा है 11 से 13 रुपया है, 6 बच्चे ऐसे हैं जिनका डेली का खर्चा 13 से 15 रुपया है, और अपने को मीन पहले से बता दिया कि एवरेज उन सभी का मिला करके 18 रुपया है। तो पूछ क्या रहा है हमसे, मिसिंग फ्रीक्वेंसी F पूछ रहा है। यहाँ पर जो ये F है ना, ये हमको नहीं बताया है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका जो डेली का खर्चा है वो 19 से 21 रुपये के बीच में है, 19 से 21 के बीच का कौन कितने बच्चे हैं वो नहीं बताया, आपको वही पता करना है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे होगा, तो कुछ नहीं करना है, जो तुमने पहले मेथड से यूज़ किया ना वही मेथड यूज़ करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो दिखाता हूँ कैसे है। तो देखो यहाँ पर मैंने फिर से उसी तरीके से टेबल बनाया है, बस इस बार मैंने क्या किया, UI को गायब कर दिया। अब इस UI को इस बार गायब करने की 2 वजह हैं। पहला वजह कि मैं चाहता हूँ कि तुमको ये DY वाला जो मेथड मैंने भी ओरली आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया कि आप डायरेक्ट DI का यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हो, वो भी मैं यहाँ पर सिखा सकता हूँ, डायरेक्ट मैं खुद ही सॉल्व करके बता देता हूँ कि कैसे DI का यूज़ करना है। और दूसरा वजह ये है कि इस बार आपको जो DI की वैल्यू छोटी छोटी मिलने वाली है। पिछले बार जब हमने DI का वैल्यू निकाला था तो बड़ा बड़ा नंबर निकल रहा था, 40 वगैरह निकल करके आ रहा था माइनस में, और हमने देखा कि DI को हम लोग और ज़्यादा छोटा कर सकते हैं, तो हमने UI फाइंड किया था। लेकिन इस बार अपना नंबर छोटा आएगा, कैसे आएगा, देखो डेली पॉकेट खर्चा इतना दिया हुआ है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिसको हम लोग FI बोलते हैं वो इतना है, आप लोगों को क्लास मार्क मैंने बता ही दिया कि XI का मतलब क्या होता है, इसके बीच का एवरेज, तो 13 और 11 24 होगा, 24 को 2 से डिवाइड दोगे तो 12 आएगा, बाकी बीच का ही नंबर लिखते जाओ तो भी सेम ही चीज़ होता है। तो ये हमने लिख लिया यहाँ पर, ओके। अब हम लोग क्या जानते हैं कि DI निकालने के लिए हम लोग XI में से 18 क्यों माइनस करें, क्योंकि मुझे दिख रहा है साफ साफ कि 18 एकदम सेंटर में आ रहा है। देखो ऊपर से 1 2 3, नीचे से 1 2 3 छोड़ दो तो बीच में पड़ेगा ये वाला तुम्हारा रो, और इसमें तुम्हारा निकल कर क्या रहा है 18। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा एज्यूम जो मीन है, इसको चलो नीचे लिख भी देता हूँ मैं, कि मान लो कि हमारा जो A है, A मतलब वही एज्यूम मीन, वो कितना है, तो वो हमारा 18 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा 12 में से 18 माइनस, तो 12 में से जब हम लोग 18 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना निकल कर के आ जाएगा, माइनस का 6 निकल कर के आ जाएगा। और अगर माइनस का 6 निकल कर के आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा DI बहुत छोटा हो जा रहा है कंपेरिजन टू प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, और छोटा हो रहा है तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। हम लोग UI निकालने की जरूरत ही नहीं है, फालतू में टाइम वेस्ट होगा UI निकालने से, है ना। छोटा कितना ही छोटा होगा, इसको जब मैं क्लास मार्क से अगर 2 से डिवाइड भी देता हूँ, जो हमारे यहाँ पे दिख रहा है मुझे, इनका सॉरी क्लास मार्क बोलो, क्लास साइज जो है, अगर मैं उससे डिवाइड भी दूंगा तो 6 और 2 से डिवाइड करके 3 ही ना आएगा, तो क्या फायदा हुआ, कोई बहुत बड़ा फायदा तो हुआ नहीं। तो इसीलिए नहीं करना है, टाइम पास नहीं करना है, फटाफट बनाना है इस बार। तो अब अगला वाला हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा XI जो कि है 14, उसमें से 18 को माइनस करेंगे तो माइनस का 4 निकल करके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा माइनस का 2 हो जाएगा, फिर 18 में से 18 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, फिर उसी तरीके से प्लस का 2, प्लस का 4 और प्लस का हमारा 6 निकल करके आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, तो अब अपने को FI का और DI का मल्टीप्लाई करना है, जैसे पिछले बार UI से किए थे वैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करो। तो देखो 7 का 6 से मल्टीप्लाई करना कितना आसान है, पिछले बार हमने क्यों नहीं किया था, क्योंकि हमारा पिछला बार बड़ा नंबर था। तो इस बार हम लोग फटाफट माइनस का 42 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 24 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस का 18 आ जाएगा, ये तो हमारा 0 ही हो जाएगा। फिर यहाँ F का 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये एक नया चीज़ तुम सीखोगे, यहाँ पे ये 2F आएगा, यहाँ पर कोई नंबर नहीं निकल करके आएगा, और इसी F का यूज़ करके अपने को F का वैल्यू निकालना है। उसके बाद यहाँ पर 5 4 हमारा 20 हो गया, और फिर 4 6 हमारा 24 हो गया। इस तरीके से नंबर निकल गया। अब हम लोग को पता है कि हमको क्या क्या जरूरत पड़ता है, हमको सिग्मा FI की जरूरत पड़ता है, तो हम यहाँ से सिग्मा FI अगर निकालेंगे
करेंगे तो वो इस बार पूरा होल नंबर नहीं निकलेगा, क्योंकि हमको टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन तो पता ही नहीं है। तो जब तुम सारे नंबर्स को ऐड करोगे तो तुम्हारा 44 आएगा, लेकिन ये f भी तो है ना, तो f को भी ऐड करना है, तो 44 प्लस f निकल करके आएगा। ये तुम्हारा सिग्मा fi का वैल्यू निकल करके आ रहा है। बुझा गया बच्चा लोग। और उसी तरीके से यहाँ पर भी, जैसे यहाँ पर हुआ ना वैसे यहाँ पर भी होगा। जब तुम नंबर्स को सॉल्व करोगे 18, 24 और माइनस, तो माइनस में नंबर आएगा, और इधर तुम्हारा प्लस में 24 और ये हमारा 24 और 20 ऐड होकर के प्लस वाला आ जाएगा। फिर प्लस माइनस को आपस में सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारा माइनस का 40 निकल करके आएगा। इज दैट क्लियर? लेकिन हमारे पास तो 2f भी है, इसको भी ऐड करना है, तो 2f को यहाँ पर भी लिख दो, 2f प्लस में -40, और 2f में जब -40 को प्लस करेंगे तो 2f -40 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस ही क्योंकि हो जाता है। तो नंबर्स को सॉल्व करो और इस 2f को उसमें ऐड कर दो। तुम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, -40 प्लस 2f ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर f को बाद में लिखा वैसे भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, पॉजिटिव वाले को पहले, नेगेटिव वाले को बाद में लिखते हैं। तो ये हमारा किसका वैल्यू है, ये हमारा सिग्मा fi और इस बार di का वैल्यू है। पहले बार में fi xi निकाला था मैंने, फिर fi ui निकाला, अब मैंने fi di निकाला। तो कंफ्यूज मत होते रहना, ये मैंने बेसिक इसीलिए समझाते जा रहा हूँ, बार बार मैं इतना डिटेल में इसीलिए वीडियो बनाता हूँ ताकि बच्चों को एकदम एक एक चीज़ समझ में आ जाए, दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े। इतना क्लियर हो गया, ये चीज़ें समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, जो मीन होता है, मीन फाइंड करने के लिए हम लोग एज्यूम मीन में ऐड कर देते हैं सिग्मा fi di को, और उसको डिवाइड दे देते हैं सिग्मा fi के साथ। यही काम किया जाता है। तो मीन हमको पहले से ही बता दिया है क्वेश्चन में कि जो एवरेज रुपए मिलता है बच्चों को वो कितना मिलता है, 18 रुपये मिलता है, तो यहाँ पर 18 लिखो। एज्यूम मीन भी हमने 18 को ही माना है, तो भी हमारे पास 18 ही हो जाएगा। प्लस में हमारे पास सिग्मा fi di का वैल्यू कितना है, तो 2f माइनस का 40 है, और डिवाइड बाई में हमारे पास सिग्मा fi का वैल्यू कितना है, तो 44 और प्लस में f है। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। इस प्लस वाले 18 को इधर भेज दो तो -18 हो जाएगा, तो 18 - 18 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इक्वल की साइड में हमारे पास 2f माइनस में 40 डिवाइड बाई में, अब ये फटाफट सॉल्व होगा, अब आपको कुछ नहीं करना, जो मैं दिमाग लगाना था पहले ही निकालना था। अब यहाँ पर ये 0 हो गया, इक्वल की साइड में ये दोनों है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि जब इसको मैं इसके पास भेजूंगा, यानी 0 के पास भेजूंगा, अब ये डिवाइड में है ना, 44 प्लस f जो है भी डिवाइड में है टोटल, है ना, और ऊपर में हमारे पास 2f माइनस 40 है। तो जब मैं इसको इस 0 के पास ट्रांसफर करूँगा तो यहाँ डिवाइड में है, 0 के पास आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और किसी भी चीज़ का जब 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। तो मैं एक बार लिख के भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि जब मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा तो मैं नहीं चाहता हूँ कि बच्चों को कोई भी डाउट रहे। तो ये f का मल्टीप्लाई होगा इधर आकर के, और इक्वल की साइड में हमारा 2f माइनस में 40 हो जाएगा। तो इसका तो खेल खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएंगे, बस बचेगा क्या हमारे पास, तो 2f माइनस में 40 बचेगा। अब इस -40 को इधर ले आओ तो इधर माइनस में इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, तो है ना, हमारा 0 से जब प्लस 40 होगा तो 40 ही रहेगा। इक्वल की साइड में 2f की वैल्यू निकालनी है तो 2 को भी इधर ट्रांसफर कर दो, तो 40 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, इक्वल की साइड में f, तो ये हमारा 20 बना लेगा, यानी कि f की जो वैल्यू है वो 20 है। और f क्या है, वही मिसिंग फ्रीक्वेंसी है जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसी तरीके से जो मेथड हमने पहले यूज़ किया, यानी कि जो हमारा मीन वाला फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला का यूज़ करके तुमको बीच वाला जो टर्म है f वगैरह अगर गायब है, कुछ भी नंबर अगर गायब है फ्रीक्वेंसी से, तो वो फ्रीक्वेंसी तुम फाइंड कर सकते हो। तो आई होप तुमको भी ये क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोनो भी डाउट हो बच्चा लोग तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम का सबका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर से जरूर चेक करना, वहाँ पर तुमको फ्री वाले नोट्स भी मिल जाएंगे। जो मैंने तुमको बताया ना, बहुत सारे नोट्स मैंने बनाए हैं, तो कुछ सैम्पल के लिए मैंने फ्री में भी दे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। चलो, जो 4th क्वेश्चन है फिलहाल मैं उससे बनाता हूँ। अगर तुमको चीज़ें पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि नए बच्चों तक भी मेरी वीडियोस पहुँच सके। जब तुम लोग लाइक और शेयर वगैरह करते हो ना, तो नए बच्चों तक यूट्यूब जो है ना हमारे वीडियोस को पहुँचाता है, उसका एल्गोरिदम अच्छे से काम करता है। तो शेयर भी करना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना। चलो फिलहाल मैं 4th क्वेश्चन बताता हूँ कैसे बनेगा। अब देखो 4th वाले में क्या बोल रहा है कि 30 वुमेन्स को एग्जामाइन किया गया एक हॉस्पिटल में, और ये चेक किया गया कि उनकी जो दिल की धड़कन है वो कितनी बार धड़क रही है। तो ऐसे 2 महिलाएं थी, 2 औरत ऐसे थी जिनका जो धड़कन है वो 65 से 68 टाइम धड़क रहा था 1 मिनट में। फिर 4 ऐसी औरतें थीं जिनका 68 से 71 टाइम्स धड़क रहा था। इसी तरीके से बताया गया है। मैक्सिमम गया है 83 से लेकर के 86 तक। ऐसे 2 लेडीज़ थीं जिनका इतना टाइम दिल जो है ना वो धड़क रहा था। तो हमसे क्या बोल रहा है, फिर से वही काम कि मीन हार्ट बीट फाइंड करो, यानी एवरेज पता लगाओ कि एक महिला का एवरेज कितने बार धड़क रहा है दिल, और साथ ही साथ उसमें आपको अपनी मर्जी से कोई भी जो मेथड आपको सही लगता है वो मेथड यूज़ करो। देखो कई बार एग्जाम में ये भी लिखा हुआ आता है, और कई बार एग्जाम में आता है कि ये वाला मेथड ही यूज़ करना है। तो आपको इसीलिए सारे मेथड्स पता होना चाहिए। अगर आपने डायरेक्ट मेथड या एज्यूम मीन मेथड पढ़ लिया है तो जरूरी नहीं कि वही मेथड है। अगर कोई दूसरा मेथड बोल दिया तो तीसरा वाला जो नंबर वाला मेथड है वो अगर बोल दिया तो फिर कैसे करोगे। इसलिए मैं सब मेथड बताऊँगा। बाकी देखते हैं इसमें कौन सा मेथड जो सबसे ईजी लगेगा, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।
तो देखो यहाँ पर भी हमारे पास जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं दिख रहे हैं, छोटे नंबर ही हैं, तो इसीलिए हम लोग फिर से एज्यूम मीन मेथड ही यूज़ करेंगे, क्योंकि उतने भी छोटे नहीं हैं कि हमारा डायरेक्ट मेथड यूज़ हो जाए, लेकिन उतने बड़े भी नहीं हैं कि हमको UI फाइंड करना पड़े, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड करना पड़ा था। तो यहाँ पर मैं DI से काम चला लूँगा। कैसे चलाऊँगा वो देखो, हमने हार्ट बीट लिख दिया, नंबर ऑफ वुमेन 2 है, अगर तुमको इसका एवरेज निकालना है तो प्लस करके 2 से डिवाइड दोगे तो भी निकलेगा, लेकिन शॉर्टकट तरीका समझ लो। देखो 65 और 68 के बीच में क्या नंबर आता है, एक आता है हमारा 66 और एक आता है हमारा 67। अब तुम क्या करो, सिंपली 66 और 67 का एवरेज देखो, 66 और 67 के बीच में क्या आएगा, तो वो आएगा तुम्हारा 66.5। तो बस वही चीज़ करना है, सब में वैसे करो। देखो 68 और 71 के बीच में आएगा तुम्हारा 69 और तुम्हारा 70, तो बस 69 और 70 के बीच का नंबर निकालो तो तुम्हारा हो जाता है 69.5, है ना। डायरेक्ट अपने दिमाग में निकाल सकते हो, 69 और 70 के बीच में 69.5 ही आएगा। उस तरीके से सब कदम फटाफट लिखो, डे नहीं कि प्लस करके 2 से डिवाइड दे रहे, टाइम पास नहीं करने का। तो ये निकल करके आ गया। अब मुझे DI निकालना, जैसे मैंने देखा ना कि बीच में हमारा ये वाला नंबर आ रहा है, तो मैंने 75.5 को यहाँ पर एज्यूम मीन भी ले लिया, क्योंकि ऊपर से मैंने 3 नंबर छोड़ा, नीचे से 3 नंबर छोड़ा। आप किसी और को भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि मैं ये ले रहा हूँ, आप इसको भी ले सकते हो, लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एकदम एग्जैक्ट बीच वाले को यूज़ करते हैं, उससे एकदम अच्छा आंसर आता है। बाकी तुम किसी और को भी लोगे तो गलत आंसर नहीं आएगा, बस लास्ट में तुमको उसके जो A की वैल्यू है वही वाली पुट करनी पड़ेगी, तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा जो मेरा आएगा अभी, ठीक है। तो कैसे करेंगे अब, तो हमने XI से 75.5 को माइनस करना है। तो अगर आप लोग 66 में से 75.5 को माइनस करोगे तो 5 में से 5 पहले गया, डेसिमल खत्म, उसके बाद यहाँ पर 4 बचेगा और यहाँ पर 5 बचेगा, तो 4 और 5 मिलकर के 9 बन जाएंगे, यानी कि तुम्हारा जो आंसर है वो माइनस का 9 हो जाएगा। तो ये देखो छोटा नंबर था, इसीलिए मैंने बताया ना कि जब मेरे छोटे नंबर होते हैं तो मैं फिर UI वगैरह नहीं निकालता हूँ। तुम चाहो तो निकाल भी सकते हो, तुम्हारा मर्जी, एग्जाम में तुम अपने मर्जी से करना। ये नहीं कि सर ने बोला था कि छोटे नंबर में नहीं निकालना है तो मैं नहीं निकालूंगा। अगर तुम बैठ के वहाँ पर टाइम पास कर रहे हो, तुम्हारा बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो तुम इसी क्वेश्चन में UI भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो मैं फटाफट सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर तुम्हारे पास हो जाएगा ये माइनस का 6, उसके बाद यहाँ पर तुम्हारे पास हो जाएगा हमारा माइनस का 3, और फिर हमारे पास यहाँ पर तो 0 ही हो जाएगा, फिर यहाँ पर हमारा प्लस वाला 3 हो जाएगा, फिर हमारा प्लस का 6 हो जाएगा, और फिर हमारा प्लस वाला 9 निकल करके आ जाएगा। ओके, अब हम लोग निकालेंगे FI इंटू DI। तो 9 टू हमारे पास माइनस का 18 हो गया, फिर ये हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस का 24, फिर ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 9, फिर ये तो बेटा 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा 7 3 21, ये हो जाएगा प्लस का 24 और 9 2 प्लस का 18। अब जब तुम यहाँ पे निकालोगे सिग्मा FI इंटू DI, तो वो कितना निकल करके आएगा, जब तुम इन सभी को ऐड करोगे और इन सभी को ऐड करोगे तो तुम्हारा प्लस माइनस माइनस होगा लास्ट में, और इस बार तुम्हारा ये वाला नंबर बड़ा निकल करके आएगा। मेरे हिसाब से 63 आया था, मैंने सॉल्व पहले ही कर लिया, मैं कैलकुलेशन पहले ही कर लेता हूँ वीडियो बनाने से पहले, ताकि तुम लोग को ज़्यादा टाइम पास ना लगे, नहीं कि मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, टाइम पास नहीं। तो मेरे को जहाँ तक याद है 63 आया था और ये 51 आया था, तो 63 में से 51 को माइनस कर दो तो तुम्हारा प्लस वाला 12 निकल करके आ जाएगा, क्योंकि बड़े नंबर में से प्लस साइन रहेगी। तो ये हो गया। अब हम लोगों को पता है कि हमको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सिंपल वाला फॉर्मूला। तो हमारा जो मीन है वो निकालने के लिए हम लोग एज्यूम किए थे तो A लिखेंगे पहले, और उसमें ऐड करेंगे सिग्मा FI इंटू DI, और डिवाइड बाई में हमारा सिग्मा जो FI जो 30 दिया हुआ था, ये हमारा कितना है, तो 75.5 है, इसको उतार लो, प्लस में हमारे पास इसका वैल्यू कितना है, तो 12 है, और डिवाइड में हमारे पास कितना है, डिवाइड में 30 है। तो देखो 3 से 12 को डिवाइड दोगे तो 4 निकल करके आता है, लेकिन नीचे तो एक 0 भी है, तो उस 0 वजह से एक डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, तो 0.4 आंसर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा 75.5 और प्लस में 0.4, दोनों को ऐड कर दो तो तुम्हारा हो जाएगा 75.9। तो इतने बार ही जो है ना, इतने बार पर मिनट उन लोग औरतों का जो दिल है वो धड़क रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा, बाकी डिटेल में स्टेटमेंट वगैरह बना करके लिख सकते हो। तो ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व। आई होप अब तुमको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। जब तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो तुमको चीज़ें आसान लगने लगती हैं। शुरू वाले क्वेश्चन में याद करो तुम कैसे थे, जब डर लग रहा था, जब तुमने चूँकि अगर 4 क्वेश्चन अगर कंटिन्यू देखा है, जो बच्चे कंटिन्यू वीडियो को देख रहे हैं तो उनको अब ये चीज़ें ईजी लग रही होंगी। जो बच्चा बीच में आया होगा कुछ अपने डाउट क्लियर करने, तो हो सकता है उसको अभी भी मुश्किल लग रहा हो, इसलिए स्टार्टिंग से देखना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सब कुछ समझाया है। चलो फिलहाल आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन के पास। तो देखो फिफ्थ वाले में क्या बोला जा रहा है कि एक रिटेल मार्केट है जहाँ पर जो फल वाले व्यापारी लोग हैं ना, उन लोग मैंगो बेच रहे हैं, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तुम लोग को मैंगो पसंद है कि नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताना, और मैंगो में कौन सा मैंगो पसंद है ये भी बताना, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे जिनको मैंगो पसंद है ना, उनको पता होगा कि मैंगो की भी वैरायटी होती है, अलग अलग नाम होते हैं। तो दिस बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज, यानी कि जो बॉक्स है उसमें अलग अलग नंबर के मैंगोज हैं। अलग अलग नंबर मतलब कि 50, किसी में 50 मैंगो है, किसी में 52 मैंगो है, किसी में 53 मैंगो, किसी बॉक्स में इस तरीके से है, ठीक है। देखो है ना, यहाँ पर दिया हुआ है कि 15 बॉक्सेस ऐसे हैं जिसमें 50 से 52 मैंगो है, 115 ऐसे बॉक्सेस हैं जिसमें 59 से 61 मैंगोज हैं। तो अपने को वही बोल रहा है कि मीन फाइंड कीजिए, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है मीन वाले ही, क्योंकि हमारा जो एक्सरसाइज है वो मीन वाला है, ठीक है। और तुमको ये बोल रहा है कि विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन
मीन डिड यू चूज़, और आपको कौन सा मेथड यहाँ पर यूज़ करना है जल्दी से वो भी बता दो। तो चलो देखते हैं कि इसमें कौन सा मेथड ज़्यादा ईजी रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर जो नया तुमको देखने को मिल रहा है वो ये है कि जैसे आप लोगों को मैंने क्लास 9 में पढ़ाया है ना, वही चीज़ यहाँ पर फिर से आ गया। इंटरवल हमारा चेंज है। कैसे चेंज है? अभी तक तुमने जितने भी क्वेश्चन देखे थे क्वेश्चन नंबर 4 तक, तुम देखोगे कि जैसे 65 से 68 में खत्म हुआ तो अगला नंबर 68 से शुरू था, ठीक है ना। वैसे पिछले वाले भी क्वेश्चन अगर तुम देखोगे ना, तुमको वही चीज़ दिखेगा, वही पैटर्न दिखेगा। जैसे 500 से 520 था, फिर ये 520 से स्टार्ट हो रहा है। उस तरीके से यहाँ 11 से 13 था, फिर अगला नंबर 13 से स्टार्ट हो रहा है। 0 से 2 था, 2 से 4 है, यानी कि गेप नहीं है इनके बीच में। लेकिन यहाँ पर तुम देखोगे जो अब ये जो क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं इसमें गेप दिखेगा। 50 से 52 है, लेकिन अगला 52 से 54 नहीं है, वो बना दिया है 53 से 55, फिर 56 से 58। तो जब कभी भी इस टाइप से आता है, तुम लोगों को क्लास 9 में याद होगा कि हम क्या करते थे कि यहाँ पर से हम लोग, चूंकि 1 का गेप है ना, 52 के पास 53 आ रहा है, एक नंबर यहाँ पर मिसिंग हो जा रहा है, बीच वाला की गेप हो जा रहा है, एक नंबर एक्स्ट्रा हो जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, जब भी 1 का गेप रहता है, हम लोग जो हमारा लोअर वाला सर्किट है इसमें हम लोग क्या करते हैं 0.5 माइनस कर देते हैं, और जो अपर वाला है यानी इस वाले नंबर पे 0.5 प्लस कर देते हैं। तो जितने भी नंबर है सब में 0.5 माइनस और 0.5 प्लस करके लिखोगे तो फिर ये तुम्हारा क्या होगा, एक सीक्वेंस में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर था ना, इसी तरीके से सीक्वेंस बना लेगा। जैसे इसमें जब तुम 0.5 ऐड करोगे तो 52.5 हो जाएगा, और इसमें से जब 0.5 माइनस करोगे तो ये भी 52.5 आ जाएगा, तो दोनों सेम टू सेम बन जाएंगे। तो ये काम सबसे पहले करना है, फिर हम लोग ये देखेंगे कि मीन का कौन सा मेथड यूज़ करें इसमें। तो देखो सबसे पहले इस तरीके से लिख लेना कि हम लोग क्या करने वाले हैं, 0.5 जो है ऊपर में ऐड करेंगे, यानी जो 52 था उसमें ऐड करेंगे, और जो हमारा 50 था उसमें से हम लोग क्या करेंगे 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। यही तरीका है ताकि वो हमारा डायरेक्ट बन जाए। तो देखो यहाँ पर ये 52 हो गया, फिर ये 55 हो गया, फिर यहाँ पर 55.5 हो गया है ना, 58.5, फिर ये 58.5 से स्टार्ट हो रहा है 61.5। तो इस तरीके से हमारा ये सीक्वेंस में आ जाता है। ये हमारा नंबर ऑफ बॉक्सेस दिया हुआ है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ज़्यादा बड़ा नंबर चूंकि मेरा नहीं निकल रहा है XI की वैल्यू, तो हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर भी UI की वैल्यू फाइंड नहीं कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है DI इक्वल टू XI माइनस में कितना, तो वो हम लोग निकालेंगे यहाँ पर। पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, XI फाइंड करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि मीन हमारा कितना आ रहा है, उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यानी एज्यूम वाला मीन। तो जब देखो तुम लोग 52 है और ये 0.5 और 0.5 मिला दो इसके पास, तो ये 50 बन जाएगा। 50 और 52 मिला दोगे तो तुम्हारे पास 152 हो जाएगा, और 152 को जब तुम 2 से डिवाइड दोगे तो तुम्हारा 51 आ जाएगा। सॉरी 152 बोल रहा हूँ यार, हमारे पास कितना जाएगा 102 आ जाएगा, और 102 को जब 2 से डिवाइड दोगे तो 51 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा 51 XI की वैल्यू यहाँ पर, ठीक है, इन दोनों के बीच में, ये पहले वाले। फिर ये सेकंड वाले में हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 54 आ जाएगा। फिर इस वाले में कितना आएगा, तो 57 आ जाएगा। उसी तरीके से इस वाले में हमारा 60 आ जाएगा, और फिर लास्ट वाले में हमारे पास 64 है तो 63 आ जाएगा। इस तरीके से हमने XI निकाल लिया सबका। अब हम लोग देख रहे हैं नीचे के 2 को छोड़ दो, ऊपर के 2 को छोड़ दो, बीच वाला जो है इसको ये अपन एज्यूम मीन ले लेते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा एज्यूम मीन है, नीचे लिख भी देता हूँ कि लेट द एज्यूम मीन, मान लेते हैं हमारा जो एज्यूम मीन है वो कितना है भैया, तो वो हमारा 57 है, यानी कि इसी के आसपास हमारा आंसर आने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग XI में से 57 माइनस करेंगे, तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे यानी कि 51 में से 57 माइनस करोगे कितना आएगा, माइनस का 6 आ जाएगा, तो -6 लिख लेता हूँ। 54 से माइनस करोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। 57 में 57 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। 60 में 57 माइनस करोगे तो प्लस वाला 3, और 63 में से इसको माइनस करोगे तो प्लस वाला 6 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, FI इंटू DI निकालना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सभी का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब यहाँ पर मैं DI का यानी इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का मेरा 90 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई होगा तो 330 हो जाएगा निगेटिव वाला, क्योंकि हमारे पास 330, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है। ये तो भैया हमारा 0 हो जाएगा, इसका तो खेले खत्म है। इसका जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 थी हमारे पास 15, 5 एकम 3 एकम 3 और 1 4 और 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर 6 का टेबल 25 टाइम पढ़ूंगा मैं, 6 5 25 का 5 हासिल आया, सॉरी 6 5 30 क्या लिख रहा है यार, 6 5 30 का 0 हासिल आ गया हमारे पास 3, 6 दूनी 12 और 3 15। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे यानी कि इन दोनों को ऐड करना, इन दोनों को आपस में ऐड करना, तो आप लोगों का जो नंबर आएगा लास्ट में सॉल्व होकर के, जब हम लोग इसको ऐड कर लेंगे और फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमको सिग्मा निकाल करके लाना है, सभी का सम लेकर के आना है, सिग्मा FI इंटू DI लेकर के आना है। तो तुम्हारा जो सम निकल करके आएगा लास्ट में ना, वो निकल करके आएगा 75। मैंने इसको कैलकुलेट पहले ही कर लिया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 75। और यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं यानी कि सिग्मा FI जो है वो टोटल हमारे 400 हो जाएंगे। तो सिग्मा FI इक्वल टू हमारा 400, ठीक है। अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे, जब हम लोग को मीन निकालना है, तो आप लोग पता है कि अब सिंपली हम लोग मीन का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर UI का झंझट नहीं पाला है। तो A प्लस में सिग्मा FI इंटू DI और डिवाइड बाई में सिग्मा FI हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 57 प्लस में इसका वैल्यू हमारे पास जैसे कि होता है 75 ये वाला, और डिवाइड बाई में इसका वैल्यू हमारे पास 400।
तो ये टोटल जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, देखो पहले आप क्या करना है, इसको साइड में रहने दो, इसके साथ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करना है। सिंपली पहले आपको इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको कट करो, चाहे आप फुल कंप्लीट डिवाइड करो, जैसे करना करो, मैं सिंपल तरीका बता दे रहा हूँ। 4 से इसको डिवाइड दे दो तो तुम्हारा कंप्लीट आंसर वैसे भी नहीं आएगा, डेसिमल में ही आएगा। और उसके बाद नीचे में 2 0 है, तो जो भी आंसर है उसमें 2 डिजिट के बाद और डेसिमल लगा देना। तो तुम्हारा जो आंसर निकल करके आ जाएगा वो निकलेगा 0 पॉइंट में 1875, यानी जब तुम 4 से डिवाइड दोगे तो 18.75 आ जाएगा। और फिर उस जहाँ 18.75 है उसमें 2 डिजिट और आगे जब 0 कर दोगे तो 0 पॉइंट हमारे पास 1875 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 57.1875 इतना लंबा आ रहा है। इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। आप इसको अगर बुक वाला आंसर, देखो एग्जाम में अगर आ रहा है तो इतना लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अगर बुक वाला आंसर सेम टू सेम लेकर के आना है तो बुक में वही किया है कि इसको थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट कर दिया गया। जो क्लास 6 में तुमको पढ़ाया था ना मैंने, कि अगर हमारे पास 2 डिजिट से ज़्यादा है डेसिमल के बाद तो उसको 2 डिजिट करके लिखा जाता है। और कैसे लिखा जाता है, तो हम लोग ये वाला नंबर को देखते हैं, तीसरे वाले को। अगर ये 5 से ज़्यादा है तो हम लोग इसको 18 को 19 बना देंगे, और अगर ये 5 से कम रहता तो हम लोग यहाँ पर 18 के 18 ही लिख देते और कुछ नहीं करते। तो यही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा, यानी कि इतने मैंगोज जो हैं वो एक बॉक्स में है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या बोला था हम लोग से भी पूछा था ना, हाँ, तो इतने हमारे पास नंबर ऑफ मैंगोज हो जाएंगे। तो इस तरीके से तुम्हारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और यही मेथड हमारा है जिसको हम लोग बोलते हैं एज्यूम मीन मेथड। तुम चाहो तो लास्ट में लिख सकते हो कि वी कैन यूज एज्यूम मीन मेथड टू फाइंड दिस मीन। चलो अब बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन बनाते हैं। सो 6th वाले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा कि द टेबल बिलो शो द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी, यानी कि एक गांव में, एक जगह पे कहीं पे भी 25 घर हैं। यहाँ पर वो नंबर ऑफ घर दिया हुआ है और बताया गया है कि उनका जो डेली खर्चा है, ठीक है, डेली का जो भी खाने पे ऊपर खर्च कर रहे हैं वो कितना है। तो 4 घर ऐसे हैं जिनका खर्चा डेली का 100 से 150 रुपये है। 5 ऐसे हैं जिनका इतना खर्चा है। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंसर ऑन फूड बाय सूटेबल मेथड। तो देखो हर जगह सूटेबल मेथड ही लिख रहा है ना। कई बार डायरेक्टली तो बोला नहीं गया अभी तक, मैं आगे भी देख लेता हूँ कि 7th वाले में कहीं बोला है क्या फाइंड द मीन, नहीं यहाँ पर भी नहीं बोला है। 8th वाले में इसमें भी कुछ नहीं बोला है मेथड के बारे में। ठीक है, तो अभी तक देखो हमने जो मेथड डिस्कस किया, हमने कौन कौन सा मेथड डिस्कस कर लिया। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ क्योंकि अभी हम लोग आधा पहुँच चुके हैं। 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, बस 6, 7, 8 जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन ना लो, छोटे छोटे नंबर है। तो हम लोग कौन कौन सा मेथड यूज़ किए। पहला वाला जो था उसमें मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बताया कि अगर छोटे छोटे नंबर हैं तो डायरेक्ट मेथड यूज़ करना। जो दूसरा क्वेश्चन था वहाँ पर मैंने आपको जो हमारा मीन वाला मेथड है, एज्यूम मीन वाला मेथड, उसी का एक एक्स्ट्रा लेवल जिसे ही हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड के नाम से जानते हैं, उस वाले मेथड का यूज़ हमने सेकेंड वाले में किया था। ठीक है, थर्ड वाले में हमने क्या यूज़ किया कि थर्ड वाले में हमारे पास जो क्वेश्चन आया था उसमें बहुत ज़्यादा बड़े नंबर नहीं थे। तो बड़े नंबर नहीं थे, इस वजह से हमने वहाँ पर क्या किया, एज्यूम मीन मेथड यूज़ किया। यानी कि जो मल्टीप्लाई एच वाला लफड़ा रहता है लास्ट में, वो हमने नहीं किया, बस वो हमने सेकंड वाले में किया था क्योंकि वहाँ पर बड़ा नंबर था। फिर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में हमने तीनों में आपको डायरेक्ट मेथड सिखाया क्योंकि डायरेक्ट मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। तुम लोग उसको दिमाग में बैठा लो। ठीक है, 6th वाले क्वेश्चन को भी तुम लोग डायरेक्ट मेथड से ईजिली बना सकते हो, लेकिन चूंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में तीनों मेथड अच्छे से एकदम क्लिक करके रखें, तो या तो इसको डायरेक्ट मेथड से बनाओ या तो स्टेप डेविएशन मेथड जो उससे बनाओ। तो मैं इस बार इसको स्टेप डेविएशन से बनाता हूं ताकि तुम भूल मत जाओ कि क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने के बाद हमने कोई भी मेथड किसी भी क्वेश्चन में हमने स्टेप डेविएशन मेथड यूज नहीं किया। पिछले वाले में हम लोग कर सकते थे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा नंबर था, लेकिन मैंने नहीं किया। तो इस बार वाले में मैं कर देता हूं ताकि तुम लोगों को वो जो मेथड हो फिर से याद आ जाए कि उसमें हम लोग को क्या करना पड़ता था। तो देखो मैं फिर से याद दिलाता हूँ जल्दी से। सबसे पहले तुमको जो डेली एक्सपेंडिचर दिया हुआ है वो उतार देना है, जो डेली का खर्चा है। नंबर ऑफ हाउस उतार देना है। क्लास मार्क इसमें भी निकालना पड़ता है। DI इसमें भी निकालना पड़ता है। बस हम लोग एक चीज़ और निकालते हैं, UI। अब ये कैसे निकलता है, तो DI तुमको याद है कि हमारा जो क्लास मार्क है उससे जो हम लोग एज्यूम मीन को जो हम लोग माने रहते हैं उसको माइनस करते हैं। तो मैं यहाँ पर XI माइनस में 225 भी लिख सकता था, लेकिन मैंने शॉर्टकट में माइनस में A लिख दिया क्योंकि मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं था। और नीचे बता दिया मैंने कि A का मतलब क्या है, एज्यूम मीन है, जिसे हमने 225 माना है। यानी कि हमको यहाँ पर DI की वैल्यू अगर निकालनी है तो 125 में से 225 को माइनस करना पड़ेगा। तो 125 में से 225 माइनस करोगे तो माइनस का 100 निकल करके आ जाएगा। उस तरीके से यहाँ पर 175 में से 225 माइनस करोगे तो माइनस का 50 निकल करके आएगा। 225 में से 225 माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 275 में 225 माइनस करोगे तो प्लस वाला 50 होगा। 325 में 225 माइनस करोगे तो प्लस वाला 100 हो जाएगा। UI कैसे निकालते हैं, तो DI डिवाइड बाई H करते हैं। H का मतलब कि यहाँ पर जो हमारा क्लास का जो लेंथ है वो लिखा जाता है, यानी कि 100 से 150 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 50 है। यहाँ पर 50, यहाँ पर हर जगह 50-50 डिफरेंस है ना, तो उसी को बस यहाँ पे लिखते हैं। इसको तुम लोग H से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो यहाँ पर तुम लोग H भी लिख सकते हो। जैसे फॉर्मूला में लास्ट में लोग H लिखते हैं ना, ये वही H है। तो ये जो मैं बार बार रिवाइज इसीलिए करा रहा हूँ ताकि जब एग्जाम में बच्चा लो तो कन्फ्यूज ना हो जाओ कोई बच्चा। तो यहाँ पर जब मैं सॉल्व करूँगा तो DI हमारे पास 100 है, 100 को 50 से डिवाइड दूंगा तो 2 आ जाएगा, लेकिन माइनस के साइन के साथ आएगा क्योंकि माइनस साइन यहाँ पे लगा हुआ है।
50 को 50 से डिवाइड दूंगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, 50 को 0 से डिवाइड दूंगा तो 0 हो जाएगा, 50 को 50 से डिवाइड दूंगा तो प्लस वाला 1 हो जाएगा, 50 को 100 से डिवाइड दूंगा है ना, यानी कि 100 को 50 से डिवाइड दूंगा, इससे डी को मैं डिवाइड बाई 50 करूँगा तो मेरा प्लस वाला 2 हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में क्या करना रहता है, तो लास्ट में FI और UI जो हमने भी निकाला है इसका मल्टीप्लाई करना रहता है। तो 4 2 जा हमारा माइनस का 8 हो गया क्योंकि माइनस की साइन है, 5 1 जा माइनस का 5 हो जाएगा, 12 0 जा 0 हो जाएगा, 2 1 जा 1 हो 2 1 जा 2 हो जाएगा, और फिर लास्ट में हमारे पास 2 2 जा ये 4 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर सिग्मा FI और UI निकाल देते हैं। तो इन सभी को जब तुम सॉल्व करोगे तो 4 और 2 6 हो गया, और यहाँ पर 13 हो जाएगा, तो प्लस और माइनस, तो ये माइनस वाला 13 है और प्लस वाला हमारे पास 6 है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस वाला 7, क्योंकि बड़े नंबर में माइनस की साइन थी। तो इस तरीके से हमने सारी चीज़ों निकाल लिया। मैं एक बार फिर से तुरंत जल्दी से रिवाइज कराता हूँ तुम्हारे दिमाग में कि जब हमारे पास ऐसे नंबर्स आ जाते हैं जिनका हम इसे मल्टीप्लाई करें तो हमारा यहाँ लास्ट में थोड़ा सा बड़ा नंबर आ जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग UI वाला निकाल सकते हैं। इसको ही स्टेप डिवीजन मेथड बोला जाता है। और अगर तुम UI नहीं निकाल करके बना रहे हो, डायरेक्ट तुम FI का DI से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख रहे हो, तो उसको ही तुम लोग एज्यूम मीन मेथड बोलते हो। दोनों एकदम सेम टू सेम है, बस अगर एक काम कर दिया तो फिर स्टेप डिवीजन मेथड हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, अब अपने को अगर मीन फाइंड करना है तो मीन इक्वल टू हो जाएगा A प्लस में सिग्मा FI UI, ठीक है, डिवाइड बाई में सिग्मा FI, और इसका मल्टीप्लाई H से हो जाता है। कौन सा H? यही वाला H जो हमने यहाँ पर 50 से डिवाइड दिया, उसी को यहाँ पर लास्ट हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और भी कुछ चेंजेस इसमें नहीं है। तो बस यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा 225 जो हमने एज्यूम किया था, इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस का 7, फिर डिवाइड बाई में इसका वैल्यू कितना है 25 है, और मल्टीप्लाई में H हमारे पास 50 है क्लास की हाइट, तो ये कट होकर के हमारा 2 बना रहा है, 2 7 जा 14 हो जा रहा है, तो 225, और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 14, और माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर माइनस का 14 लिख देते हैं। तो 225 में से 14 माइनस करेंगे तो 221 हो जाएगा, यानी कि इतना रुपये जो है वो वहाँ का एवरेज खर्चा है उस लोकेलिटी का। तो इस तरीके से तुम्हारा 6 नंबर वाला भी कंप्लीट होता है, और इसको मैंने जानबूझकर स्टेप डिवीजन मेथड से बनाया है क्योंकि ये ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। छोटे नंबर से तुम इसको यानी कि एज्यूम मीन वाले से भी बना सकते हो, तुम इसका ऐसे मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हो। लेकिन मैं चाहता था कि तुम भूल मत जाओ, स्टेप डिवीजन को याद रखो, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को बनाया। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन किस मेथड से हमारा इजीली बनेगा। देखो 7th वाले में क्या बोला जा रहा है कि 30 लोकेलिटीज़ में ये सर्च किया गया, ये पता लगाया गया कि जो वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड है वहाँ पर की हवा में वो कितना है। ठीक है, और ये जो पता किया गया वो ppm में किया गया है, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन में पता किया गया है। जैसे 4 ऐसे जगह थे जहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड था ppm में वो था 0.00 से 0.04 तक, फिर 0.04 से 0.08 तक। इस क्वेश्चन में देखो बहुत छोटे छोटे नंबर हैं, बस वो है कि डेसिमल में देकर के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश किया गया है। तो डेसिमल से बिल्कुल भी डरने का नहीं है, बहुत ईजिली बन जाएगा ये क्वेश्चन। मुझे लग रहा है इसको मैं डायरेक्ट मेथड से बना सकता हूँ। हमसे क्या बोल रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर, हवा में जो सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा है उसका एवरेज पता कीजिए। चलो पता कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो दिया हुआ नंबर है ना बहुत छोटा, जैसे मैंने आपको बताया, और आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम में कभी भी बनाना ना किसी भी क्वेश्चन को तो XI तक टेबल बनाना, इधर जगह छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका खाली दिखेगा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले आप इसको दिमाग में ये देख लो कि अगर हम लोग के पास यहाँ पर जो XI की वैल्यू निकल कर आ रही है 0.02 आ रही है, सभी पॉजिटिव में ही, भले डेसिमल में लेकिन सब पॉजिटिव नंबर्स हैं, और इसका हम लोग क्या 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं, 6 का 9 से कर सकते हैं, 10 का 9 से कर सकते हैं। तो इन नंबर से चूंकि मल्टीप्लाई इजीली किया जा सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर अब डायरेक्ट मेथड यूज़ करने वाले हैं। दूसरा मेथड यूज़ करने से कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा डायरेक्ट मेथड से, तो फिर तुम एज्यूम मीन मेथड वाला यूज़ कर सकते हो। और किसी भी क्वेश्चन को, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है, तुम किसी भी मेथड से बनाओ, बस आंसर सही आना चाहिए। तुम चाहे डायरेक्ट मेथड लगाओ, चाहे एज्यूम मीन लगाओ, या फिर स्टेप डेविएशन लगाओ, बस आंसर सही आना चाहिए, तुम्हारा नंबर कट नहीं होगा। तो चूंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मैं इजीली इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर फिर से वही FI इंटू XI कर देता हूँ। तो 4 2 जा कितना होता है जल्दी बताओ, 8 होता है ना। अच्छा ये कैसे मैंने निकाला, तो ये भी मैंने बहुत इजीली निकाल लिया, क्योंकि देखो 0.00 से 0.04 है, ये तो देखो इसको जब दोनों को ऐड करेंगे तो 0.04 ही आएगा, फिर डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो ये 4 जो है वो 2 टाइम कट हो जाएगा, यानी कि 0.02 आ जाएगा। फिर 4 और 8 के बीच में क्या आता है, 6 आता है, तो 6 लिख दो। 8 12 के बीच में 10 आता है, 12 16 के बीच में 14 आता है, 16 20 के बीच में 18 आता है, 20 24 के बीच में 22 आता है, फटाफट हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा 8, लेकिन हमारा डेसिमल भी है, तो 4 2 जा 8, फिर 0 जा 0, फिर ये डेसिमल, और फिर ये वाला जो 0 ये उतर जाएगा। तो इस तरीके से तुमको कंप्लीट यहाँ पर डेसिमल में आंसर लिखते जाना है। 9 6 कितना होता है, 54 होता है, तो इधर पहले अपन 54 लिख लेते हैं, फिर डेसिमल हमारे पास ये 0 उतर जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं देखो 9 6 54 का 4 लिखूंगा, ये 5 जो है यहाँ पर कैरी होगा, फिर 9 0 जा 0, फिर 5 उतर ही जाएगा, तो इसका खत्म हो गया, डेसिमल बाय 0 उसको उतारना पड़ेगा। 9 10 हमारे पास कितना होता है, 90 होता है, तो ये हो जाएगा 0.90, यानी 90 लिख सकते हो, फिर 9 भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा। फिर ये हमारे पास 0.28 हो जाएगा,
फिर ये हमारे पास कितना हो जाएगा 54 होता है ना, नहीं 18 चौके 72 होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.72 और फिर यहाँ 12 जो है हमारे पास 44 हो जाएगा। तो हम लोग जब सबको ऐड करेंगे तो हमको साफ से क्वेश्चन बोला था कि 30 घर के ऊपर किया गया था ना, हाँ 30 लोकेलिटीज़ के ऊपर, तो सिग्मा एफ आई जो है वो हमारा 30 हो जाएगा और सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई जो है वो हमारा जब सभी को ऐड करेंगे तो वो निकल करके आ जाएगा 2.96। कैलकुलेशंस मैंने पहले कर लिए हैं ताकि टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। अब डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर मीन निकालेंगे और हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज़ किए हैं, तो मीन के लिए सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई में सिग्मा एफ आई करना है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2.96 और डिवाइड बाई में 30। अब अगर तुमको इसको डिवाइड करने में दिक्कत हो रहा है, मान लो कि तुम इसको कट पिट नहीं करना चाह रहे हो डेसिमल वाले में, तो तुम लोग यहाँ पर डेसिमल को हटा भी सकते हो। डेसिमल को हटाने का तरीका क्या है, ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि एक बच्चा भी क्लास 11-12 का मुझसे ये चीज़ पूछ रहा था, सर डेसिमल को कैसे हटाते हैं वो बता दीजिए, मुझे कन्फ्यूज़ होता है डेसिमल वाला कट उट करने में, मैं कन्फ्यूज आ जाता हूँ। तो उस टाइप से अगर तुम बच्चे हो तो तुमको मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ कि डेसिमल हटाने के लिए सिंपली डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट है तो तुम 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो वाला नंबर यानी कि 100। अगर 3 डिजिट वाला डेसिमल के बाद तो 3 जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1000 से करते हैं। लेकिन रूल ये है कि अगर तुम ऊपर में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो तुमको नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ऊपर में तो तुम्हारा हट जाएगा पूरा 296 आ जाएगा, नीचे में ये तुम्हारा 3000 बन जाएगा, तो 3000 ना लिख करके इसको तुम 3 × 1000 लिख दो, है ना। इस जीरो का 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आ जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो, बाकी 3000 भी लिख सकते हो, दोनों की बतिया है। तो ऐसे मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि फिर तुमको कट करने में आसानी होगा। अब तुम 296 को 3 से डिवाइड दो, तो जब तुम डिवाइड दोगे तो तुम्हारा आंसर जो है ना कंप्लीट आंसर 98.67 आएगा, और नीचे में लेकिन अभी भी हमारे पास कितना 1000 अभी भी पड़ा हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि जब कभी भी इस कंडीशन में फंसते हैं कि नीचे में जीरो हो और ऊपर में डेसिमल हो, तो कुछ नहीं करना, सिंपली नीचे में जितने भी जीरो हैं आपको क्या करना है, इस डेसिमल को उतने डिजिट अंदर घिसते जाना है। जैसे एक जीरो की वजह से ये डेसिमल यहाँ चला जाएगा, दूसरे जीरो की वजह से डेसिमल यहाँ चला जाएगा, तीसरे जीरो की वजह से एक डिजिट और अंदर जाएगा, लेकिन कोई डिजिट तो बचा नहीं, तो क्या करेंगे, एक जीरो लिखेंगे और फिर डेसिमल को अंदर घुसाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा 09867 और डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा। और इसको तुम चाहो तो तुम अप्रॉक्स करके, जैसे तुम्हारे बुक में आंसर दिया हुआ है उस टाइप से लिख सकते हो, क्योंकि देखो 98 है और बाद में हमारा 6 है, तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर 5 से ज़्यादा नंबर होता है तो उसको 99 बना दिया जाता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.099 और ये हमें ppm में दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, तो बस ppm इतना ही सल्फर डाइऑक्साइड है ईयर में एवरेज। तो इस तरीके से तुम्हारा 7th क्वेश्चन ही बच्चा होता है कंप्लीट। और डायरेक्ट मेथड से हमने क्यों बनाया, क्योंकि नंबर्स हमारे छोटे छोटे थे और एग्जाम में भी तुमको अगर डायरेक्ट मेथड से बन रहा हो ना तो इसी मेथड से बनाना, सबसे प्यारा मेथड यही है। चलो अगला जो क्वेश्चन है 8th वाला उसे देखते हैं। सो 8th वाले में क्या बोला जा रहा है कि क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वॉज एब्सेंट। ठीक है ना, समझ में तो आ ही गया होगा कि एक क्लास टीचर जो है 40 बच्चों का रिकॉर्ड रखे हैं कि कितने बच्चे कितने दिन एब्सेंट थे। जैसे 11 बच्चे जो हैं वो 0 से 6 दिन एब्सेंट थे, 10 बच्चे ऐसे हैं जो 6 से 10 दिन एब्सेंट थे, 7 बच्चे ऐसे हैं जो 10 से 14 दिन एब्सेंट थे, 4 बच्चे ऐसे हैं जो 14 से 20 दिन एब्सेंट है। इसमें एक नया चीज़ मुझे दिख रहा है। नया चीज़ क्या दिख रहा है कि आपके पास 0 से 6 से किया और फिर 6 से 10 स्टार्ट हो रहा है, फिर अगला वाला 10 से ही खत्म स्टार्ट हो रहा है ना, जो यहाँ पर खत्म हो रहा है वही यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन एक गड़बड़ दिख रहा है, वो ये है कि यहाँ पर तुम्हारा जो डिफरेंस है, जो क्लास का साइज है जिसको हम लोग h से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास की हाइट बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं, वो कितनी है, वो 6 है। और यहाँ पर जो है वो 4 है। 6 से 10 के बीच में कितना आता है, 4 आता है। यहाँ पर भी 4 है लेकिन यहाँ पर फिर 6 है, यहाँ पर 8 कर दिया गया है, यहाँ पर 10 कर दिया गया है, यहाँ पर 2 ही रहने दिया गया है। तो जब कभी भी इस तरीके से क्लास का जो साइज है बेटा अगर उल्टा सीधा रहे ना, तो वहाँ पर तुमको डायरेक्ट मेथड ही यूज़ करना है, उसी से तुम्हारा आंसर जो एकदम फटाफट निकल करके आ पाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे। हमको वही पूछा है ना, मीन पूछा है, तो फटाफट सॉल्व करेंगे। तो देखो, चाहो तो तुम एग्जाम में इस तरीके से लिख भी सकते हो कि हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट मेथड यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि जो क्लास साइज़ है हमारा वो हर जगह अलग अलग है। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज हमको दिया हुआ था, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमको बताया गया जिसको हम लोग FI से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास मार्क जिसे हम लोग XI से रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे निकाला जाता है, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड दिया जाता है। तो इसमें पैटर्न चूंकि अलग है, इस बार पैटर्न नहीं बन रहा है, नंबर आगे पीछे है ना क्लास साइज का, तो तुम लोग सॉल्व करोगे पूरा। 6 में 0 ऐड करोगे तो 6, उसको 2 से डिवाइड दोगे तो 3, ये हो जाएगा 16, 2 से डिवाइड दोगे तो 8, ये हो जाएगा 24, 2 से डिवाइड दोगे तो 12, उसी तरीके से यहाँ पर 17, 24, 33 और 39 इन सभी को ऐड करके 2 से डिवाइड देते जाना, तुम्हारा क्लास मार्क निकल करके आ जाएगा। अब जो कि हम लोग को निकालना है FI इंटू XI, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों का। तो यहाँ पर तुम्हारा 11 3 हो जाएगा 33, फिर हो जाएगा ये हमारा 80, फिर ये हो जाएगा हमारे पास कितना 84, फिर उसके बाद हमारे पास 17 चौके कितना होता है भैया 64, तो ये हो जाएगा हमारा 64, फिर 24 का जब हम लोग 4 से गुणा करते हैं तो हमारा आ जाता है 96, फिर हम लोग 33 का 3 से करते हैं तो आता है 99, और ये तो हमारा 39 ही रहेगा। ठीक है, सबको ऐड कर देते हैं ताकि हमारा क्या निकल करके आ जाए, सिग्मा FI इंटू XI निकल करके आ जाए, जिसकी ज़रूरत है। जब सभी को तुम ऐड करोगे तो तुम्हारा आंसर जो है 499 निकल करके आ जाएगा। अब डायरेक्ट तुमको मीन निकालना है, तो भैया लिख दो मीन इक्वल टू सिग्मा FI इंटू XI
डिवाइड बाई में सिग्मा एफ आई। देखो लास्ट क्वेश्चन में ना मैं थोड़ा सा स्पीड में ही काम करता हूँ, जैसे मैंने क्लास मार्क वगैरह पहले से निकाल के रख लिए। अगर तुम लोगों को एकदम धीरे धीरे समझना है एकदम डिटेल में चीज़ों को, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक एकदम ध्यान से समझो। एकदम स्टार्टिंग में मैंने बेसिक सिखाया, अब जब तुमने हमारा बेसिक क्लियर है तो तुम अब जल्दी जल्दी चीज़ों को सॉल्व कर ही सकते हो। तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा ये 499 डिवाइड बाई में ये 40 लिखने से अच्छा इसको मैं 4 × 10 लिखता हूँ, ताकि तुमको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, 40 भी लिख सकते हो, बाकी 4 × 10 लिख दो। उससे होगा ये कि तुम 4 से इसको जब डिवाइड दोगे तो तुम्हारा जो आंसर वो आ जाएगा 124.8, और डिवाइड बाई में अभी भी 10 रहेगा। तो जैसे मैंने बताया है, नीचे जितना जीरो है डेसिमल उतना ही अंदर घुस जाता है, तो एक जीरो की वजह से डेसिमल एक डिजिट अंदर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 12.48। यानी कि एक बच्चा जो है एवरेज 12.48 डेज तक क्या था, वो एब्सेंट था। वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन एवरेज जब हम लोग निकालते हैं तो यही होता है। कोई बच्चा या तो 12 दिन एब्सेंट होगा या तो 13 दिन एब्सेंट होगा, अगर हम लोग इसको नॉर्मल वे में बोलेंगे तो। लेकिन अगर एवरेज के लैंग्वेज में देखो, मैथ्स की लैंग्वेज में देखो, तो वो 12.48 दिन एब्सेंट था एक बच्चा। चलो ठीक है, ये 8वां क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। 9वां वाला क्वेश्चन देखते हैं कि वहाँ पर क्या दिया हुआ है, उसे कौन से मेथड से बनाना सही रहेगा। चलो तो लास्ट वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन कितना पढ़ा लिखा है। लिटरेसी रेट का मतलब जानते हो ना, कि किसी भी जगह पर वहाँ पर लोग कितने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ये पता करना, उसी को लिटरेसी रेट कहा जाता है, साक्षरता दर कहा जाता है हिंदी में। तो 35 सिटीज़ के ऊपर वहाँ पर किया गया सर्वे, और ये पता चला है कि कितना जो लिटरेसी है ना वो कितना है। तो 3 सिटीज़ ऐसे थे जहाँ पर 45 से 55% लोग जो थे वो पढ़े लिखे थे। 10 शहर ऐसे थे, 10 सिटी ऐसे थे जहाँ पर 55 से 65 लोग हमारे पढ़े लिखे थे। बस आपको क्या करना है, मीन पता करना है कि एवरेज जो है इस 35 शहरों में जो एवरेज हमारा पढ़ा लिखा है जनसंख्या वो कितना है। चलो पता करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं बनाने वाला हूँ डायरेक्ट मेथड से, लेकिन मुझे ऐसा उम्मीद है और मुझे इसी गारंटी भी मैं दे रहा हूँ कि लगभग 90% स्कूलों में ना इस क्वेश्चन को तुमको या तो एज्यूम मीन वाले मेथड से बनवाया गया होगा या तो तुमको स्टेप डेविएशन से बनवाया गया होगा। तो मैं इसको डायरेक्ट मेथड से क्यों बनवा रहा हूँ, क्योंकि मैं बच्चों को ये प्रूव करना चाहता हूँ कि बच्चों जरूरी नहीं कि जो तुम्हारे क्लास में जो मेथड बताया जाए तुम उसी मेथड से बनाओ। तुम अगर एग्जाम में कंफर्टेबल हो बड़े नंबर को मल्टीप्लाई वगैरह करने में, तो तुम इसको अपने डायरेक्ट मेथड से बना सकते हो। तुमको एज्यूम मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं वही तुमको दिखाने वाला हूँ कि अगर तुम इस मेथड में कंफर्टेबल हो, बड़े नंबर के साथ तुम मल्टीप्लाई डिवाइड आसानी से कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। और स्टेप डेविएशन मेथड वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, तुम्हारे बुक में तो मुझे एक भी क्वेश्चन वैसा नहीं लगा जिसको हम लोग स्टेप डेविएशन से बनाए। पहला क्वेश्चन भी उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, वहाँ पर भी तुम लोग ईजिली मल्टीप्लाई कर सकते थे। RS अग्रवाल या RD सर में जब सॉल्व करोगे ना बेटा, तब वहाँ पर ऐसे ऐसे नंबर मिलते हैं कि जहाँ पर हम लोग को एज्यूम मीन वाला या स्टेप डेविएशन वाला यूज़ करना ही पड़ता है। लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन में तुम्हारी ऊपर है कि तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो नहीं करो। तो मैं यहाँ पर नहीं करने वाला। देखो कैसे, क्योंकि हमारे पास अगर मैं इसका लिटरेसी रेट दिया हुआ है 45 से लेकर के 55, तो इसके बीच में हमको कौन सा नंबर मिलने वाला है, 50 मिलने वाला है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरा 100 आ जाएगा। 100 को 2 से डिवाइड दूंगा तो 50, तो मेरा एक्साइज जो है यहाँ पर 50 हो जाएगा, यहाँ पर मेरा एक्साइज जो है वो 60 हो जाएगा, यहाँ पर मेरा 70 हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास 80 हो जाएगा, और लास्ट में मेरे पास 90 हो जाएगा। अब मैं FI का एक्साइज से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तो बहुत ईजी तरीके से कर सकता हूँ। 5 से कितना होता है, 15 होता है, तो 150 लिख दो। 6 का पहाड़ा पढ़ो 600 हो जाएगा, है ना, 6 कम 6 और ये 2 जीरो उतार दो। 7 का पहाड़ा पढ़ो 7 7 77, है ना, 11 7 77 और ये जीरो उतार दो। 8 8 64 फिर जीरो उतार दो। 9 3 27 फिर जीरो उतार दो। अब इन सभी को क्या करो, ऐड कर दो। तो सिग्मा FI और एक्साइज जो है वो मैंने पहले ऐड कर लिया है, वो तुम्हारा कितना निकल करके आ जाएगा, 2430 निकल करके आ जाएगा। अब तुम डायरेक्ट यहाँ पर मीन निकाल दो, तो इसमें तुम्हारा देखो टाइम एक तरह से बचेगा ही। अगर तुम इस कैलकुलेशन में इसमें ऐड वगैरह करने में अगर तुम जल्दी से कर सकते हो ना, तो तुम्हारा टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। तुम्हारा आंसर जो है वो 2430। अच्छा पहले ऑफर वो लिख लेता हूँ यार, फॉर्मूला लिख लेता हूँ, सिग्मा FI डिवाइड बाई XI और डिवाइड बाई में सिग्मा FI। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2430 और डिवाइड बाई में 35। तुम इसको जैसे काटना चाहो काट सकते हो। तुम इसको 5 से काटना चाहो 5 से कट करो, या फिर तुम चाहो तो इसको डायरेक्ट 7 से भी उड़ा सकते हो, 7 से भी कट हो जाएगा, या फिर तुम फिर 35 से फिर उड़ा सकते हो। जैसे तुमको कट करना वैसे करो। तुम्हारा जो लास्ट में आंसर निकल करके आएगा ना, वो डेसिमल में आएगा। कितना निकल करके आएगा, तो वो निकल करके आएगा 69.428 और आगे और जाने की कोशिश करेगा, तुमको जाना ही नहीं है। इतना लिख लिए। अब तुमको डेसिमल के बाद केवल 2 डिजिट लिखने हैं, तो तुमको पता है कि अगर ये 5 से ज़्यादा है तो इसको अगले डिजिट में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 69.43%। इस तरीके से तुम इसको तुम बहुत इजीली निकाल सकते हो। बाकी तुम चाहो तो इसको तुम स्टेप डेविएशन से भी बना लो, या चाहो तो तुम एज्यूम मीन से भी बना लो, तुम्हारा आंसर सेम टाइम आएगा। चलो बच्चों लोग, मुझे जो कॉन्सेप्ट तुमको समझाना थी इस एक्सरसाइज में ना, मैं उम्मीद कर रहा हूँ खुद से कि मैंने वो चीज़ें तुमको समझा सकी है। जो बच्चा शुरू से देख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 से इस वीडियो को देख रहा होगा, उसको पूरी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। मीन का जो भूत है ना, वो उसके दिमाग से एकदम परमानेंटली निकल गया होगा। और जो बच्चा बीच बीच में देखा होगा तो उसको थोड़ा सा गड़बड़ लग सकता है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि तुमको अच्छे समझ में आया होगा। तुमने शुरू से लास्ट तक देखा होगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर
कर दो, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।